सुप्रीम कोर्ट ने एससी एसटी में सब कैटेगरी को लेकर जो फैसला दिया उससे भी बवाल मचा हुआ है। पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हुए। इस बारे में और बातचीत करने के लिए हमारे साथ है आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद। इतना विरोध क्यों? भारत बंद आप लोगों ने करवाया, उसके बाद पुलिस लाठीचार्ज हुआ, प्रदर्शन हुए। देखिए, विरोध जो है वो समाज के अंदर है, और क्योंकि हम समाज का नेतृत्व कर रहे हैं तो समाज की भावनाओं को समझना और उन भावनाओं के साथ खड़ा होना हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी। भारत बंद हम लोगों ने कराया क्योंकि समाज में इस बात का गुस्सा था जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। क्रीमी लेयर शेड्यूल कास्ट में नहीं हो सकती। ये पहले भी 2-3 बार प्रयास किया गया। इसके पीछे सबसे बड़ी सवाल है नीयत की। सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं उनमें से एक आदमी ने भी शेड्यूल कास्ट की जिंदगी नहीं जी, तो उनको एहसास नहीं कि शेड्यूल कास्ट की जिंदगी क्या होती है। मैं इसका आपको एहसास करा के बताता हूँ। अगर एक व्यक्ति जिसने 4th क्लास की जॉब जिसको मिली, जैसे सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने टिप्पणी की कि भाई उसको दोबारा नहीं मिलनी चाहिए, तो क्या उसका इकोनॉमिक स्टेटस कितना बदला? दूसरा, मैं मार्केट की बात करता हूँ। मैं कहता हूँ चलो एक बार के बाद आप कह रहे हो नहीं देना चाहिए, ठीक है, लेकिन आप मार्केट में आ जाओ। अब जॉब नहीं करेगा, नौकरी नहीं करेगा, तो कहीं और उसको वो प्रयास करेगा, तो वो बिजनेस करेगा, कोई दुकान खोला। सोचो एक मिठाई की दुकान खोली गई, चाहे वो वाल्मीकि की हो, चाहे वो चमार की हो, चाहे वो पासी की हो, चाहे वो धानुक की हो, या किसी भी जाति की। अगर वो अपना बोर्ड लगा लेगा कि चमार मिष्ठान भंडार या वाल्मीकि मिष्ठान भंडार, तो आपको क्या लगता है मार्केट से कितने लोग उसकी दुकान से सामान खरीदेंगे? जहां जिस देश में आज भी छुआछूत तो भेदभाव हो, क्लास 1 अफसर से बनने से लेकर राष्ट्रपति, राज्यपाल, तमाम पदों पर जाने के बाद, मुख्यमंत्री बनने के बाद भी कुर्सियां धोई जाती हों, उनको मंदिर में ना प्रवेश करने दिया जाता, और तमाम तरह की जो है अपमान का सामना करना पड़ता है। जहां आज भी जो है 5% जो है रेशो हो अंतर जातीय विवाह का, और आज भी ऑनर किलिंग होती हो, आज भी मूछे रखने पे, घोड़ी पे बैठने पे हत्या होती हो, आज भी जो है बारातें रोकी जाती हो, आज भी मटकी छूने पे हत्या होती है, जो 1 साल पहले हुई। ऐसे उसमें अगर आप क्लास की बात करके, क्रीमी लेयर की बात करके इस समाज को तोड़ने का प्रयास करोगे तो फिर इसका विरोध जो है जायज हो जाता है। अभी हम लोगों ने एक भारत बंद किया, अभी बहुत कुछ और आगे देश को देखना बाकी है और सरकारों को देखना बाकी, जो सरकारें इस आरक्षण के खिलाफ है। आपने जो भारत बंद किया था, जो खासतौर से लाठीचार्ज हुआ आपके लोगों पर, जो प्रदर्शन जो किया था, आपने एक ट्वीट भी किया था कि जिन लोगों ने लाठीचार्ज किया है उनसे बदला लिया जाएगा, जवाब उन्हें देना होगा। नहीं देंगे, हम उनसे जवाब मांगेंगे और उनको जवाब देंगे भी। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, लोकतंत्र जो है वो संख्या बल आधारित है। जिन सरकारों ने या जिन अधिकारियों ने जानबूझ के हमारे लोगों को लाठियों से पीटा, जैसे कि आपने पटना की घटना देखी होगी, पुलिस को पीटना था तो एसडीएम मिल गया तो एसडीएम को लाठी मार दी, यानी कि उनका एक रुख राय ये थी कि हमें इनको पीटना। तो जो अधिकारी चाहे जातिवादी मानसिकता से या पूंजीवादी मानसिकता से या शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का मन से विरोधी है, और जिसने लाठीचार्ज किया, चाहे मन से किया हो या सरकार के आदेश पे किया हो, सरकार को भी नहीं हम लोग छोड़ेंगे और अधिकारियों को भी हम लोग किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ेंगे। हमने आज जो है SC ST हमारी वेलफेयर कमेटी की मीटिंग थी, उसमें हमने अध्यक्ष जी को इस बात का संज्ञान दिलाया है कि जिस तरह से प्रोटेस्ट तो सब करते हैं, ये लोग पार्लियामेंट कमेटी की बात कर रहे हैं। आज मीटिंग थी उसकी फर्स्ट मीटिंग, मैं उसी मीटिंग से लौटा हूँ अभी। हमने ये अध्यक्ष जी को बताया कि डेमोक्रेटिक तरीके से अपनी बात रखना, संवैधानिक तरीके से अपना आंदोलन करना, ये हमारा राइट है, और उस पर उस आंदोलन को कुचलने के लिए जिस तरह से लाठी मारपीट और तमाम तरह से जो है कई अधिकारियों ने यूपी में भी और बिहार में बहुत बड़े पैमाने पर कई अधिकारियों ने सिंघम बन के जो है गरीब दलित पिछड़ों को, दलित आदिवासियों को पीटने काम किया है, हम इनको भूलेंगे नहीं, और समय बदलने पे हम सूद समेत इनसे हिसाब करेंगे। SC ST में मलाई तबके को हटाने को लेकर इतना विरोध क्यों है आपका? नहीं, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। इसकी शुरुआत सुप्रीम कोर्ट से करते हैं। मलाई तबका जिसके परिवार में पहले से एक सुप्रीम कोर्ट में जज हो चुका है, जिसके परिवार चीफ जस्टिस रह चुका है, जैसे वर्तमान के हमारे चीफ जस्टिस है, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि किसी भी चीज़ की शुरुआत वहाँ से की जाए जहाँ से शुरुआत हुई है। अगर कुछ भी हटाना है तो पहले इस देश से जाति व्यवस्था हटाओ, जाति व्यवस्था हटा जाएगी, आरक्षण खुद ही खत्म हो जाएगा। जिनको भी आरक्षण में तकलीफ है, जो लोग, मैं तो चरित्र देख रहा हूँ, जो लोग लंबे समय से चाहे SC ST का रिजर्वेशन हो या OBC का, इसका विरोध करते आए, आज वो हमारे बड़े हमदर्द हो रहे हैं कि भाई हम तो चाहते हैं इनको ये मिले बोले। तो सवाल ये है, जब आपने 10% आर्थिक आधार पर दिया सामान्य जाति के बच्चों को, बिना जो है आंकड़े जुटाए, बिना जो है जाति का जनगणना कराए, बिना जो है कोई बिना किसी आंकड़ों के ये जानकारी के बगैर उनका रिप्रेजेंटेशन का प्रतिनिधित्व कितना है बिना इस जानकारी के, तो 10% अगर आप क्रीमी इसको जो है 50% कैप खत्म हो चुकी है, तो 10% इन जातियों को अगर आप दे दोगे तो क्या चला जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या है कि भाइयों के बीच में भूखे नंगे भाई हैं उनमें टुकड़ा फेंक दिया कि जिसका जो ताकतवर वो उठा लो, तो झगड़ा कराने का प्रयास किया। अगर सुप्रीम कोर्ट वास्तविकता में इनका इतना हितैषी होता तो अलग से 10% जो है आरक्षण की सीमा बढ़ा के, इसकी जनगणना अब तक नहीं हुई है, हमारी लगातार आबादी बढ़ रही है, तो 10% इनको भी जो है, या EWS जो दिया है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को जो दिया है, उसमें भी 5% कोटा शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को दे सकता था, या फिर अलग से 10% दे। तो हम तो चाहते हैं 10% दे, 15% दे, उन लोगों को हाथ से उठा के लाए। लेकिन जब EWS पे आपकी कलम बहुत तेजी से चलती है कि होना चाहिए, तो फिर शेड्यूल कास्ट के हितों के लिए आपकी कलम क्यों नहीं चलती। और सवाल ये, अभी तो आपने एक भारत बंद देखा, लेकिन अभी आप
11 सितंबर को दिल्ली में जो है एक हमारा महाआंदोलन देखना। उसके बाद भी अगर सरकार नहीं मानी तो उसके बाद जो है जब सेशन चलेगा तब फिर आप एक हमारा आंदोलन देखना। अब हम चुप नहीं बैठने वाले। अब हमारी मांग सिर्फ ये नहीं है कि 15% में बंटवारा करो या 15% दो। हमारी मांग ये है कि सबसे पहले कास्ट सेंसस कराओ, जाति का जनगणना कराओ, फिर जाति का जनगणना के आधार पर जिसकी इतनी संख्या बारे उसकी इतनी हिस्सेदारी इस फॉर्मूलों को लागू करो। जिनका बैकलॉग जो है लाखों की संख्या में अब तक नहीं भरा है, सुप्रीम कोर्ट को कभी नहीं दिखा, वो बैकलॉग भरो और निजी क्षेत्रों में SC ST OBC को संख्या के आधार पर आरक्षण दो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन के बाद भी सरकार करेगी क्रीमी लेयर और फैसला जो है लागू नहीं करेगी। तो ये सरकार क्यों नहीं कर रही है ऐसा? जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर सरकार क्यों नहीं करेगी? सरकार भी चीजों को समझती है। सरकार के पास आंकड़े, सुप्रीम कोर्ट के पास आंकड़े। सुप्रीम कोर्ट ने किन आंकड़ों के आधार पर किया? क्या मन में बैठ के मन में कोई कुंठा रख के कोई जो है डिसीजन दिया जाएगा क्या? और फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, कोई भी अगर कुछ भी फैसला आएगा किसी के विरोध में भी तो वो सवाल जरूर पूछे। हम सवाल पूछ रहे हैं सर। मैं तो तब तक जब तक प्राइम मिनिस्टर आकर अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं करेंगे तब तक मैं इस बात को मानने वाला नहीं हूँ, और वो भी मुंह से बोलने से नहीं, अध्यादेश लाके जब तक वो अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं करेंगे। मैंने फिर आपसे कहा 11 सितंबर को हमारा एक महा प्रोटेस्ट है, और फिर अब आप बताओ ना, अगर स्थितियां बदल गई हैं, क्या देश से जातिवाद खत्म हो गया? तो बताओ कितने मंदिरों में पुजारी शेड्यूल कास्ट के लोग लगाए गए? बताओ मुझे, क्यों नहीं लगा रहे हो अगर सब कुछ बदल गया? कितने जो है क्लास 1 के जो है ये जितने हमारे सेक्रेटरी हैं या अंडर सेक्रेटरी, कितने शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग आपने लगाए हैं? सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में कितने जज हमारे? आज हमने बहुत सारी मांगे रखी हैं पार्लियामेंट्री कमेटी में कि आप इसको अध्यक्ष जी का संज्ञान लीजिए। अब देखिए क्या स्थिति है। आज तक भी हमारा आरक्षण जो 15% शेड्यूल कास्ट को मिला है वो भी 4 से 5% ही पूरा हुआ। 8.5-9% आरक्षण हुआ तक पूरा नहीं हुआ, वो पद ही नहीं रिक्त पड़े हुए, भरे नहीं गए। और जहां अवसर मिलता है उसको NFS करके सामान्य जाति के बच्चों को दे देते हैं। हम तो किसी के विरोधी नहीं है, लेकिन 50% जो आरक्षण आप दे रहे हो उसमें से हमारे लोगों को हिस्सेदारी कब दोगे? सवाल ये। एक और सवाल उठता है कि एक IAS अगर मान लीजिए उसको आरक्षण का लाभ मिलता है तो क्या उसके बेटे को भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, या IAS से दूसरे तीसरे पद पर? फिर ये कह रहा हूँ, एक IPS जो राजस्थान थे उनकी शादी हुई, अब तो IAS हो गए हैं। उन्होंने IPS होते हुए पुलिस से परमिशन ली और पुलिस को इंतला की कि भाई आइए मैं अपनी बारात निकालना चाहता हूँ। यानी कि IPS बनके भी आपका जो कास्ट स्टेटस है वो नहीं बदलता है। ये कोई गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम नहीं है, पहली बात ये समझिए। ये कार्यक्रम है सामाजिक पिछड़ापन, शैक्षिक पिछड़ापन और रिप्रेजेंटेशन की कमी। जिनका प्रतिनिधित्व संख्या के आधार पर नहीं है उनको अवसर मिलने चाहिए। ये आरक्षण इस वजह से, जैसे सोचिए एक मीडिया हाउस में सारे प्रकाश के लोग हैं, तो वहां वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड माइनॉरिटी की समस्या पर चर्चा क्यों करेंगे? जैसे सरकार तानाशाही हो जाती है। हमें डर, जो मैंने अपना डर मैंने जाहिर किया कि राज्य सरकार को अगर ये पावर आप दोगे तो होगा क्या? जैसे मध्य प्रदेश में मोहम्मद शहजाद के घर पे प्रोटेस्ट करने के बाद मोहम्मद शहजाद के घर पे बिना जो है उसके खिलाफ ऑर्डर पास हुए, बिना उसको न्यायपालिका ने कोई सजा नहीं दी है, इन्वेस्टिगेशन भी अभी नहीं हुआ है कब की घटना, और कितना जल्दी उसका इतना जो है बड़ा मकान वो धराशायी कर दिया, उसकी गाड़ियों को तोड़ देगा अवैध बता के। इतने दिन तक जब वो बना था सरकारें कहाँ सो रही थी, एजेंसियां कहाँ सो रही थी? आज सवाल ये है कि जब सरकार अपने निजी हितों को ध्यान में रखते कोई फैसला लेगी और वो कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन होगा तो इसका जवाब सुप्रीम कोर्ट के जज देंगे या कौन देगा? मेरा सवाल वही रह गया था कि एक IAS को क्या बेटे को भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए? IAS को भी आरक्षण का लाभ मिला है तो उसको बेटे को भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। बिल्कुल सहमत हो। इसका जवाब प्राइम मिनिस्टर देना, क्यों नहीं दे रहे इसका जवाब प्राइम मिनिस्टर? प्राइम मिनिस्टर ने तो कहा क्रिमिनल नहीं होगी, कहा नहीं कहा है। उनके मंत्रियों ने क्या बताया आपसे? आपने मेघवाल जी का बयान सुना होगा, आपने जो है अश्विनी वैष्णव जी का बयान सुना है नहीं सुना है? क्या बयान दिया उन्होंने? क्रिमिनल पे क्या बोले वो लोग? बताइए क्या बोले? क्रिमिनल सरकार लागू नहीं करेंगे। यही तो मांग रहे हैं ना आप पे कि भाई नहीं मिलना चाहिए, तो ये सरकार क्यों नहीं लागू कर रही है? मुझसे पूछने पहले सरकार से पूछे ना। आपकी क्या राय है? मैंने क्या कहा, मेरी राय ये है कि कास्ट स्टेटस नहीं बदलता है, कास्ट स्टेटस नहीं बदलता है। और फिर अगर एक IAS के बेटे के रहते भी NFS हो रहा है, नॉट फाउंड सुटेबल करके वो वैकेंसी खाली छोड़ी जा रही है, तो इसका जवाब भी तो सरकार को देना चाहिए। मुझे IAS से प्रेम नहीं है, मैंने जो मांग की है वो आपके सामने रख रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर से लेकर राष्ट्रपति से लेकर क्लास 1 से लेकर क्लास 4 तक अभिनेता तमाम अधिक नेताओं के उनके बच्चे, अधिकारियों के बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहिए। तब आएगी अच्छी शिक्षा की व्यवस्था होगी गरीबों के लिए। मजदूर किसान का बेटा वहीं पढ़े जहाँ IAS IPS का पढ़े, 4th क्लास 2nd क्लास कर्मचारी का, मुख्यमंत्री का, मंत्री का, प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति का बच्चा पढ़े, राज्यपाल का। ऐसे ही सरकारी अस्पतालों में ही सबका इलाज हो, जहाँ चाहे राष्ट्रपति से लेके प्रधानमंत्री हो, कोई सेंट्रल के मिनिस्टर हो, स्टेट के मिनिस्टर हो, स्टेट के मुख्यमंत्री हो, राज्यपाल हो, क्लास 1 अधिकारी हो, सेक्रेटरी हो, कोई ब्यूरोक्रेसी कोई आदमी हो, क्लास 4 का कर्मचारी जो सरकारी सुविधा, सुरक्षा और किसी तरह का लाभ ले रहा है, उनके बच्चों का उनका इलाज सरकारी अस्पताल में होना चाहिए। मैं तो चाह रहा हूँ कि हो, लेकिन कर कौन रहा है? सारे स्कूल तो मंत्रियों के हैं, सारे हॉस्पिटल तो मंत्रियों के हैं। ये कहाँ कुछ करने दे रहे हैं? ये नहीं करने देंगे। हम तो बदलाव के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा डर तो उन लोगों को हो रहा है जो लोग बार बार ये कहते हैं अब 400 पार भाजपा क्यों चाहिए थी? वो बार बार कहते हैं हम संविधान बदल देंगे, हम संविधान बदल देंगे, कभी कहते हैं हम आरक्षण खत्म कर देंगे। आओ खत्म करो आरक्षण। आरक्षण को छूने का प्रयास करेगा तो इस देश में जो भूचाल आएगा उसका सामना नहीं कर पाएंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग, संघ के लोग। इस बात को मेरी अच्छी तरह से याद रखें। अगर चोर दरवाजे से आरक्षण खत्म करने का प्रयास किया या कोई षड्यंत्र किया वंचित वर्गों में बंटवारा करने का, तो इस षड्यंत्र का खामियाजा जो है भुगतने के लिए सरकार तैयार है। मेरा सरकार को चैलेंज है, अगर दिन में तारे ना दिखा दिए तो मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद नहीं। सरकार इस बात को याद रखे। एक और सवाल उठता है कि क्या जो गरीब और पिछड़े हुए मुसलमान हैं उनको भी आरक्षण मिलनी चाहिए? कई लोग उठाते हैं मांग। मैं तो सरकार से कह रहा हूँ, गरीब अब समझो आप EWS दे तो दे 10%, और कितना चाहिए?